जिस भी गांव में हम गए हैं, युवाओं का खास करके मतलब मैंने देखे हैं युवा साथी दीवारों पर चढ़ चढ़ के उन्होंने चौधरी अभय सिंह जी का समर्थन करा है, उनका स्वागत करा है। महिलाएं एक बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने आकर के हमें आशीर्वाद देने का काम करे, तो बहुत ही बढ़िया समर्थन मिल रहा है और दिन प्रतिदिन हमारी ताकत भी बढ़ रही है और हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ते जा रहा है। मैं देख रहा था आप कह रहे थे कि 5वें जिले में हम एंटर किए हैं। 5वें जिले में अब कह रहे थे कि 600 किलोमीटर के आसपास जो उससे भी अधिक जो रास्ता है वो तय कर लिया है। इस 600-700 किलोमीटर के रास्ते में खासतौर से अर्जुन चौटाला एक नौजवान चेहरा है, उसने क्या देखा है, क्या समझा है, क्या सीखा है और इन 5 जिलों में खासतौर पर निगाह कहाँ रही? देखिए जी, पहले भी मेरे को मौका मिला है रेवाड़ी में, फरीदाबाद में, पलवल में, गुड़गांव में, इन सभी ज़िलों में समय लगाने का। लेकिन यात्रा के दौरान जिस प्रकार से हम समय लगा पाए, रात को गांव में रखा करते थे सभी साथियों से, सारा दिन चलना, तो एक बहुत बड़ा जो एक चीज़ देखने को मिली वो हमारे युवा साथियों के अंदर देखने को मिली कि जो मौजूदा सरकार है, यहाँ लगा लो इस सरकार ने इतने जुमले दिए हैं, इतने झूठे वादे करे कि जब अब कोई बात करता है कि युवाओं की बात करता है और करता है, तो हमारे प्रदेश का युवा आज इतना निराश हो चुका है कि वो इस सरकार ये मानने को तैयार नहीं होता कि कोई हमारे हक के लिए भी लड़ना चाहता है। इस सरकार ने इस प्रकार के इतने बड़े तर्ज पर हमारे प्रदेश को धोखा दिया है और खास करके जेजेपी ने इतना बड़ा धोखा दिया है। जब चुनाव हुए थे तो ये चीज़ भी उस समय मैंने देखी थी, प्रदेश का जो युवा था बड़े ही जोर शोर से इनके साथ लगा था और इस उम्मीद में लगा था कि बदलाव ये लेके आएंगे। लेकिन जब इतना बड़ा धोखा आपको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं दोबारा विश्वास करने में आपको डर लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चौधरी अभय सिंह जी कोई जेब के धनी नेता नहीं है, वो तो जुबान के धनी नेता है। उनकी बातों पर, उनके वादों पर हमारे प्रदेश का युवा विश्वास भी कर रहा है और दोबारा जो युवा कहीं ना कहीं कटा हुआ था, आज दोबारा बढ़ चढ़ के वो एक उम्मीद लगा रहा है कि यदि इस प्रदेश के अंदर कोई बदलाव ला सकता है तो वो चौधरी अभय सिंह। क्या अर्जुन जी, आज अभय चौटाला जी किसी कारणवश इस यात्रा में नहीं शामिल हो पाए, कुछ ही देर तक शामिल होंगे। इस यात्रा में किस तरीके से उनके नहीं होने के कारण भी लोगों का क्या सहयोग रहा? देखिए जी, जब चौधरी अभय सिंह जी ने हमें बताया था उनकी कोर्ट की तारीख थी, वो आ नहीं पा रहे थे, तो हर कार्यकर्ता ने एक चीज़ कही कि जी आप इस चीज़ में निश्चिंत रहे, जब तक आप नहीं पहुंचेंगे हम इस यात्रा को संभालने का भी काम करेंगे और आपकी कमी ना तो हम महसूस करेंगे ना किसी और को करने देंगे। पूरे रास्ते आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत के साथ ये जो डिस्टेंस है इसको पूरा करने का काम करा है और सभी साथियों को जोड़ने का काम करा है। हाँ, हालांकि हमारे तो सेनापति चौधरी अभय सिंह जी हैं, जब तक वो हमारे बीच नहीं चलेंगे तब तक हमारे अंदर भी उस प्रकार का जोश नहीं आ पाता। अच्छा अर्जुन जी, अलग अलग गाँव में जा रहे हो, खासतौर पे सरपंचों का जिक्र करूंगा इस जहाँ पे, क्योंकि सरपंचों को लेकर प्रदर्शन एक बड़े पद्धर पे चल रहा है। सरपंच जो है वो जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको डांगों का सामना भी करना पड़ रहा है, तो आप उस तरीके से आपको सरपंच मिलते हैं, क्या कहते हैं? हमने जी इस यात्रा के दौरान 281 से ज़्यादा गांव कवर कर लिए और 281 के 281 गांव के जो सरपंच है वो सभी चौधरी अभय सिंह जी के साथ इस यात्रा में चले हैं। और ना केवल सरपंच बल्कि पंच और गांव के जो मौजूद लोग हैं वो भी चौधरी अभय सिंह जी के साथ चले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने ये प्रणाली बनाई है, ये जो ई टेंडरिंग का है, ये इस सरकार ने केवल और केवल जिस तरीके से कमीशन बेस पर ये सरकार के लोग पैसे खाया करते थे, इस चीज़ को बढ़ावा देने का काम करा है और सेम टाइम पर इन्होंने हमारे प्रदेश के सरपंचों को एक तरह से चोर घोषित करने का काम कर दिया। इनको ये नहीं पता इस सरकार को कि हमारे देश का पहला प्रतिनिधि सरपंच होता है। ग्राउंड लेवल पे क्या काम होना चाहिए वो एक दफ्तर में बैठा अफसर नहीं बता सकता, लेकिन जिसकी गली में वो काम होना है उस गली में बैठा पंच और सरपंच बता सकते हैं। सरपंचों को खुश बहुत कर दिया, कहते लिमिट बढ़ा दी, मुख्यमंत्री कहते हैं और क्या चाहिए आप लोगों को? प्रशासन के अधिकारी सरपंचों से मिलते हैं, कहते लिमिट भी बढ़ा दी, सब कुछ कर दिया, तो और क्या मांगते हो आप? मुख्यमंत्री जी को फिर पता ही नहीं है कि गाँव में लोगों की मांग क्या होती है। मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण दे देता हूँ। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं मैंने हरियाणा के सारे गाँव को 1200 करोड़ रिलीज कर दिए। हरियाणा में आपको पता है गाँव कितने हैं? 7,500 से ज़्यादा। आप डिवाइड कर लो कितना आता है गांव के पल्ले? कुछ भी नहीं है, ये तो पीनट्स है, ये तो ना के बराबर है। गली नहीं बन सकती गांव के अंदर ढंग से। मुख्यमंत्री जी खुद गांव से जुड़े हुए नहीं है, ये सरकार खुद गांव से जुड़ी हुई नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि डेवलपमेंट कहाँ करानी है और कैसे करानी है। किसानों के लिए कानून बनाते हैं, किसानों से पूछा। सरपंचों के लिए कानून बनाते हैं, सरपंचों से पूछा। महिलाओं के लिए कानून बनाते हैं, महिलाओं से पूछा। ये पूछते तो है ही नहीं किसी से। ये देश के सबसे बड़े गौ रक्षक बनते हैं। एक बता दो जो किसी के घर में गाय लाद जाए तो
ये केवल और केवल ढोंगी लोग हैं जो इस देश की जनता को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये इन्होंने डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों से सीखा था और उसी को ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज प्रदेश के हालात इस प्रकार से बन चुके हैं कि किसी भी इंसान को इस सरकार के ऊपर अब विश्वास नहीं रहा। अर्जुन जी, कैसे देखते हैं आप जाते हैं जहां भी स्पीच करते हुए? मैंने जब शुरुआत हुई थी ओम प्रकाश चौटाला का एक बयान सुना था, अभय चौटाला का एक बयान सुना था पेंशन को लेकर खास तौर पे। आप बुजुर्गों से मिल रहे हो, बुजुर्ग क्या कह रहे हैं पेंशन को लेकर? देखिए, पेंशन को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या भी है हमारे प्रदेश के अंदर, बुजुर्गों को एक ज़रूरत भी है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी चाहिए कि ये पेंशन कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है। ये पेंशन हमारे प्रदेश के बुज़ुर्गों को दी जा रही है और ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र इस प्रदेश की सेवा में लगा दी है। तो जब सारी उम्र इन्होंने सरकार की सेवा करी है, प्रदेश की सेवा करी है, तो वो सरकार का भी फर्ज बनता है उनका ध्यान रखे। एक ऐसे समय में उनका ध्यान रखे जिस समय पर शायद उनका परिवार भी उनका उतना ध्यान ना रख सके। जननायक चौधरी देवीलाल ने जो ये पेंशन स्कीम लागू करी थी, वो इस कारण से करी थी कि वो एक अपने कार्यकर्ता के घर गए थे, तो उस कार्यकर्ता के घर उसकी पोती आ गई थी और जब उसकी पोती वहाँ से वापस अपने ससुराल गई तो वो कार्यकर्ता जो हैं वो रोने लग गए थे। तो बड़े चोई साहब समझ गए, पर उन्होंने फिर भी बातों बातों में पूछा, भाई तू आंसू क्यों बहा रहा है? तो वो इस बात पर रोए कि मेरी पोती आई थी और मेरे जेब में 5 रुपये भी नहीं थे उसको देने के लिए। बड़े चोई साहब ने उनका दर्द भी समझा और बड़े चोई साहब को ये भी पता था कि ये घटना प्रदेश में केवल एक घर में नहीं, पूरे प्रदेश में सबको इस प्रकार की दिक्कत है। उनके लिए उन्होंने ये पेंशन स्कीम लागू करी। आज ये सरकार कहती है कि हम इनकी पहले फैमिली आईडी बनाएंगे, पहले हम देखेंगे इनकी आमदनी कितनी है। ये आरएसएस के लोग हैं, इनकी खुद की तो आमदनी नहीं है, इनके खुद के तो परिवार नहीं है। मैं इनको बता दूं, बहुत से ऐसे परिवार होंगे जिनके अंदर 20-20 सदस्य होंगे। उन 20 सदस्यों की सारे परिवार की आमदनी आप मिलाओगे तो साल की 5-6 लाख बन जाती होगी। इसका मतलब ये तो नहीं है उस बुजुर्ग तक वो पैसे जा रहे हैं या परिवार के हर सदस्य तक वो सुविधा जा रही है। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए बुजुर्गों के लिए पेंशन बनाएगी। इस सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम करा, बुजुर्गों को डिफॉल्टर घोषित करने का काम करा, ये एक उनके साथ अपमान करने का काम करा। हम इस अपमान को ना तो सहन करेंगे और इस अपमान को रिवर्स करने का काम करेंगे। यदि प्रदेश की जनता जब चौधरी अभय सिंह जी के साथ लगेगी और प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाएगी, तो जिस प्रकार जननायक चौधरी देवीलाल के समय में अनकंडीशनली सभी बुजुर्गों को पेंशन दी जाती थी, उसी तर्ज पर दोबारा उस पेंशन स्कीम को लागू भी करेंगे और पेंशन बढ़ाने का भी काम करेंगे। अर्जुन जी, परिवर्तन यात्रा की जब शुरुआत हुई तो मकसद था कि भ्रष्टाचार को खत्म करना, परिवर्तन की बात करना, लेकिन जब इस यात्रा की शुरुआत होती जाती है कहते हैं कि कुछ चीजें जुड़ती जाती है। क्या और जुड़ी इस परिवर्तन में खासतौर? देखिए, कई सारी चीजें जुड़ी हैं। भ्रष्टाचार हमेशा से एक मुद्दा था जो जिसके खिलाफ हम लड़ते ही रहे, और भी कई सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा जो चीज़ एक जुड़ती गई वो विकास का नारा जुड़ता गया, हेल्थ केयर का नारा जुड़ता गया। आज के दिन हेल्थ केयर के अंदर हरियाणा बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है। पर्सनली जी, मैं गांव जब भी कहीं गमी में जाता हूं, कहीं भी बैठने जाना होता है, तो एक चीज़ मैंने देखी कि हार्ट फेल की वजह से, हार्ट कंडीशंस की वजह से, कैंसर की वजह से हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत मौतें हुई हैं। 30% से ज़्यादा जो रूरल हरियाणा में जो मौत का कारण है वो हार्ट फेल और कैंसर है। उसके बावजूद कहीं पर भी आप ये देखो, कहीं भी जिलों के अंदर कोई स्पेशलिस्ट कैंसर के या कार्डियो के सरकारी सेंटर है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमने देखी है, ये बहुत बड़ी चीज़ हमने समझी है और इसके लिए भी हम काम करना चाहते हैं कि भाई हर जिले को, और सिर्फ जिले को ही नहीं बल्कि हर हलके को मेडिकली और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। यहाँ तक कि यहाँ पर भी अभी जहाँ हम चल रहे हैं कोसली में, यहाँ पर भी एम्स बनना था। लेकिन मज़े की बात आपको बताऊँ, एम्स की जो घोषणा हुई थी वो बीजेपी की रैली में 2015 में हुई थी। इस बात को 7 साल हो गए हैं और अभी तक नींव का पत्थर भी नहीं रखा गया। तो समस्या तो जी, अगर आप गिनने बैठो, देखने बैठो, कमी नहीं है। ज़रूरत आपको समस्या ढूंढने की नहीं है, ज़रूरत आपको एक ऐसे इंसान की है जो उन समस्याओं का समाधान निकाल सके। अच्छा, आप कैसे देखते हैं विधानसभा में लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं अभय चौटाला लगातार कि स्पीकर से बहस होती है, स्पीकर सवाल नहीं लगाने देता या सवाल पर जवाब नहीं पूछने देता, या तमाम चीज़ें जो विधानसभा में होती हैं, आप कैसे देख रहे हैं उस चीज़ को? सारी देखिए जी, चौधरी अभय सिंह जी इस समय हाउस के सबसे सीनियर मोस्ट MLAs में से एक है और जब स्पीकर बार बार रूल बुक उठाता है तो मेरे ख्याल से स्पीकर साहब ने कभी रूल बुक ढंग से पकड़ी नहीं है, या फिर स्पीकर साहब का हाउस के अंदर इतना एक्सपीरियंस रहा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि उसकी प्रोसीडिंग किस प्रकार से करी जाती है।
जब किसी का बोलने का समय होता है तो स्पीकर की भी एक, आज से नहीं बहुत पुरानी प्रथा चलती आ रही है, जब अपोजिशन में कोई बोलता है स्पीकर उनको नहीं टोका करते। स्पीकर साहब ये चीज़ नहीं समझते, क्योंकि स्पीकर साहब तो पार्टी के आदमी है ना, उनको तो बीजेपी को बचाना है। अब चौधरी अभय सिंह जी जब बीजेपी पे हमला करेंगे और जब ये बीजेपी वाले फंस जाते हैं, अपने आंकड़ों में फंस जाते हैं, अपने मंत्रियों में फंस जाते हैं, तो ये क्या करें, ये बेचारे देखेंगे स्पीकर की तरफ, कोई ना कोई तो ये करेंगे कोशिश, पर ये चीज़ें नहीं चलती। आज सारी दुनिया को पता है किस प्रकार से स्पीकर उनकी आवाज़ को दबाना चाह रहा है, और आज सारी दुनिया को ये भी पता है कि ये एक बार नहीं 1000 प्रयास कर लें, चौधरी अभय सिंह की आवाज़ को ना तो हाउस के बाहर दबाया जा सकता, ना हाउस के अंदर दबाया जा सकता। अर्जुन जी देखते कैसे, क्योंकि अगर केंद्र की विरोधी पार्टियों का जिक्र किया जाए या रीजन पार्टी का जिक्र किया जाए तो उसके साथ में लगातार वो विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ या हमें दबाने की, हमारे आवाज़ दबाने की कोशिश जो चल रही है लगातार, राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ आपने सुना होगा, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये जो बीजेपी की सरकार है ये एक बड़ी डरी हुई सरकार है। जिस इंसान को किसी से डर नहीं है ना, वो कभी अपनी बुराई सुनने से कतराएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है मन में कि वो ठीक है। और क्रिटिसिज्म जो होता है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर एक बड़ी हेल्दी चीज़ है। तो जो इंसान मन का साफ है ना, वो उस अपनी खिलाफत भी सुन के राजी होगा, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन जब आपके मन में काड़ा आना शुरू कर जाता है, और ख़ास करके जब आपका पूरा मन ही काड़े का बन जाता है, तो फिर कोई आपके खिलाफ बोले आप नहीं सुन सकते। फिर चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई छात्र हो, चाहे कोई भी हो। और जब ये सरकार इस प्रकार से लोगों पर कार्रवाई करती है, जो लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते हैं, इन पर कार्रवाई करती है, तो हम सबको पता है ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ये सिर्फ और सिर्फ अपना डर दिखा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल परिवर्तन यात्रा जो आज 28वें दिन में प्रवेश करी है और ख़ासतौर पर अर्जुन चौटाला से बातचीत कर रहे थे और उनकी तरफ से कहा गया कि परिवर्तन यात्रा में बहुत सारी परिवर्तन की बातें और निकल के सामने, ये खासतौर पर हरियाणा में स्वास्थ्य की बात, कि स्वास्थ्य को ठीक करना, स्वास्थ्य की सेवाओं को ठीक करना, वो एजेंडा जो है वो इस परिवर्तन यात्रा में नया जो है वो जुड़ता जा रहा है। कैमरामैन अमित के साथ दमनप्रीत सिंह, लिविंग इंडिया न्यूज़।